तो भाऊ ओम शांति। ओम शांति। भाऊ आप क्या करते थे, आपका व्यापार क्या था उस समय? मेरा फलों का व्यापार था जी फल मंडी के अंदर। जी। उस समय मैं फलों का व्यापार करता था। तो अनायास ही मुझे किसी मित्र से बातचीत होती रहती थी। वैसे तो हम एक ही व्यापार के धनी थे जी वो उसका बड़ा व्यापार था, मेरा थोड़ा छोटा व्यापार जी। था। तो मेरा दोस्ताना उससे पहले से था। जी वो उनका नाम था गोवर्धन लाल जी मित्तल, जी इस नाम से वो थे। मंडी में ही उनका कारोबार था। फिर वो मध्य प्रदेश में चले गए, वहाँ उनका और बड़ा व्यापार हो गया था। किसानों के साथ में जी वो व्यापार करते थे, लेन देन, उनके साथ बीज देना, उनको केले के बारे में बताना, जानकारियाँ देना, वो उनके साथ करते थे। तो उनका उधर बड़ा व्यापार हो गया था। तो कभी कभी वो जयपुर में आया करते थे। पहले वो यहाँ के लोकली राजस्थान के थे और राजस्थान यहीं उनके व्यापार, भाई वगैरह सब उनका कारोबार यहीं था, खुद का भी था। और फिर वो वहाँ चले गए थे। तो मेरा दोस्ताना था तो वो कभी आए थे। तो उनके बराबर में ही मेरे पास में ही दुकान थी। तो हम मिलने जुलने एक दूसरे से दोपहर में मंडी खत्म होते ही जाकर के मिल लेते थे, रामा शामा कर लेते थे, एक दूसरे का दिल लेते थे। तो ऐसे ही थोड़ी सी देर उनके से बातचीत हुई। तो इतने में वो कहने लगे कि मैं अभी जा रहा हूँ आश्रम, अपने कर्मचारियों को कहने लगे मैं आश्रम जा रहा हूँ। मैं भी बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब आप कौन से आश्रम जा रहे हो? जी। तो उन्होंने कहा जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। मेरे को सुन करके बड़ा वो लगा कि भगवान आपको पढ़ाते हैं और वहां आप जा रहे हो। तो मैंने कहा भक्ति भावना तो खुद में भी मेरे में भी थी। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ भले चलो, अभी चलो, अभी थोड़ी देर में रह करके मैं वहां से आता हूँ और मेरे साथ ही आ जाना, वापस आ जाना। जी। मैं उनके साथ हम चल दिए। उस समय ये राजा पार्क में था सेवा केंद्र जी, क्या नाम है उसके, गणेश जी के चौराहे के आगे विजय पथ, ये विजय पथ कहलाता है। हाँ, विजय पथ पे वो क्या नाम था, वहां पर सेवा केंद्र था। वहां हम पहुंचे तो अंदर एक बहन बैठी हुई थी और एक छोटी बहन बैठी हुई थी। तो उन्होंने बेल बजाई तो वो छोटी बहन निकल के आई, उन्होंने दरवाजा खोला। तो उन्होंने बड़ी बहन को कहा भाई जी आए हैं और एक उनके साथ एक और भाई भी आए, दो भाई हैं। तो उन्होंने मेरे को हमको बुलाया, हम लोग गए। वो तो पहले से ही उनको बहनों को जानता था क्योंकि वो मेरे से सीनियर था। तो वो उनसे कहने लगे मैं इनको लाया हूँ साथ में, इनको भी थोड़ा बाबा का परिचय दो। क्योंकि मैंने इनको ये ऐसा कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान का ही इनको परिचय दो ताकि इनको भी थोड़ा सा उसका मालूम पड़ जाए कि भगवान कौन है, इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो ठीक है, उन्होंने बहन को बोला। तो उन्होंने मेरे को तो शॉर्ट में समझा करके तो थोड़ी देर में हम लोग आ गए, वहाँ से आ गए। कुछ दिनों तक तो हम उनके साथ 2-4 दिन तो जाते रहे। फिर वो चले गए बुरहानपुर, फिर मेरा जाना नहीं हुआ। मैंने कहा वहाँ बहनें हैं, अपना क्या काम है उनका, इसलिए अकेला शर्म भी थोड़ा सा महसूस होता था। तो फिर मैं गया नहीं। फिर जब वो दूसरी बार आए 2-3 महीने के बाद में जयपुर आए, क्योंकि उनका आना जाना था, यहाँ के रहवासी थे तो अपने व्यापार भी यहाँ भी था और वहाँ पे था और परिवार भी उनका यहाँ था उस समय। तो फिर मेरे से पूछा उन्होंने आप जाते हो उधर? तो जैसे मिलना हुआ तो पूछा तो मैंने कहा हाँ मैं तो नहीं भाई जाता हूँ, मेरे को तो शर्म आती है, बहनें हैं वहाँ पर। सही बात तो ये है, दिल की बात आप मुझसे पूछते हैं तो ऐसे बात करके नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहनें हैं अपने, आप दिल खोल कर जाया करो कोई। और मैं आपका और चलता हूँ, मेरे साथ चलना आज और मैं परिचय और जगह से आपका करवा दूंगा। फिर आप रोज जाना, 2-4 दिन क्या हफ्ता 10 दिन तो जाना रहेगा। फिर आपको अच्छा लगे तो जाना, नहीं अच्छा लगे तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, फिर उसके साथ हो लिए। उस समय हमारे वहाँ पर एक बहन आई हुई थी, दूसरी बड़ी बहन, सिंधी बहन थी, वो भी उसको सती दादी कहते थे। उन्होंने सती दादी आई हुई थी। तो उन्होंने पूछा मेरे से आप सिंधी हो? तो मैंने कहा हाँ मैं सिंधी हूँ। तो कहने लगे अच्छा बढ़िया, अच्छा आप आ गए तो मैं आपको बाबा के बारे में सारी जानकारी देती हूँ, परमात्मा के बारे में भी बताती हूँ। तो उन्होंने मेरे को सारा ज्ञान समझाया
तो मेरे को थोड़ा सा बुद्धि में बैठने फिर आप लगा। रोज जाने तो लगे। फिर मैं रोजाना आने लगा। मैं रोजाना आते आते मैंने कोर्स भी हो गया। फिर मेरे को कुछ बताया कि भैया थोड़ी सी खान पान की भी रहती है, क्योंकि हमें भगवान पढ़ाता है और हमें ऐसे देवता बनाता है। तो जब देवता बनाता है तो हमें देवी गुण भी धारण करने हैं। तो देवताओं को तो ये खान पान, ये लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं चढ़ता। तो यहाँ तो सात्विक भोजन चलता है, तो आपको थोड़ा परहेज भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं सब कुछ करूंगा, मगर मुझे भगवान से मिला दीजिए, बस उसके बारे में अच्छी तरह से समझा दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो फिर उन्होंने मेरे को अच्छी तरह समझाया। तो मेरा खान पान भी मैंने अपना शुद्ध किया। शुद्ध करते करते मैंने को कहा भी यहाँ पवित्रता की भी धारणा होती है, क्योंकि हम देवता बनते हैं, देवता तो भिखारी होते नहीं है। तो मुझे ये भी बात अच्छी लगी। बातें जो भी सुनाती गई दादी जी, तो हम धारण भी करते गए, हमें जचती भी गई कि वास्तविकता यही है कि देवता बनना है तो देवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे। तो मानते फिर मैं चल पड़ा। ऐसे करते करते सफर बीतता चला गया। आपके साथ आपकी युगल भी चली? नहीं, उस समय तक तो नहीं चली थी, मगर कुछ समय के बाद मैंने उसको धीरे धीरे, क्योंकि पहले उनको भी तो ये बात लेना पड़ा। मैंने कहा भी यहाँ मैं जाता हूँ, क्योंकि घर में सारे वातावरण पड़ गया भी, ये तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं और इस तरह से रहते हैं। तो क्योंकि हमारा घर शहर में था और ये आदर्श नगर के अंदर आता था, राजापुरा आदर्श नगर में। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे। मैंने पिताजी को भी कहा, तो पिताजी को थोड़ा सा लगा कि कहाँ जाते हो, यहाँ जाते हैं। तो पिताजी ने अपने भाई को बुलाया, मेरे चाचा जी को, तो बुलाया कि भाई ये वहाँ जाता है। कहते मैं तो जानता हूँ हैदराबाद सिंध में, मैं भी गया वहाँ उनके पास में, मगर वहाँ तो मत भेजना, इनको जादू लग जाएगा। और ये उस जमाने में बहुत विरोध होता। तो उन्होंने फिर रोजाना उसको बुलाने लगे और मेरे को समझाने लगे। मैंने एक दिन उनको प्यार से बोला चाचा जी को, मैंने कहा चाचा जी देखो आप गीता पाठी हैं, आप जब तक गीता नहीं पढ़ते हैं उसके पहले दुकान नहीं खोलते हैं। आपका दुकान कारोबार है और आप दुकान को खोलने से पहले गीता आप पढ़ करके 10-11 बजे आराम से दुकान पे जाते हैं। पक्का व्यापार आपका, हमारा तो कच्चा व्यापार है, फलों का व्यापार है। तो आप मेरे साथ जो है ना कुछ दिन चल करके देख लो, तो आपको भी मालूम पड़े क्या है ये। सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने कहा मैंने भी सुनी, मेरे को आते जाते लोग बात टोकते थे, ये कहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, उनके पास जा रहा है। और मैंने तो उनकी सुनी अनसुनी करता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जीवन देखता था और उनसे जब ज्ञान सुनता था तो मेरे को अच्छा लगता था। तो मेरे साथ आप चलो एक दिन। तो एक दिन इसके बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो उस समय बीच में चंद्रमणि दादी आई हुई थी। माउंट आबू से आ रही थी, तो जयपुर उसने 1-2 दिन के लिए स्टे किया था। तो वो बाबा की टेप भर करके लाई थी, जो दिन मुरली जिसको मुरली कहते हैं, वो बाबा जो रोजाना सुनाते थे, वो टेप में भर करके लाई थी। टेप में भर करके लाई थी। तो मेरे को बहन जी ने जो ज्ञान, सती दादी ने कहा भाऊ आओ 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 आप भी सुनो बैठ करके। तो मैं भी बैठ के इंटरेस्ट से सुनने लगा बाबा की आवाज को। सुना तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत ये तो जो बातें सुनाता है इसमें तो बहुत सत्यता है, सच्चाई है और इतना ऊंचा ज्ञान। और बाहर देखो तो इसकी कितनी बड़ी वो कहते जादू लगाते हैं, ये करते हैं। हमारे परिवार में से देखो चाचा जी कहते हैं, मैं उनसे मिला हूँ, दादा लेखराज उस समय उसको कहते थे, और मैं उनसे पास गया भी था और 2-3 दिन वहां रहा नहीं, मगर उनसे मिल के जरूर आया था, क्योंकि मैं अपने व्यापार से उनका व्यापार किसी दूसरे शहर में था, उसके जाते आना जाना होता था। खैर इसलिए वो उससे मैंने कहा, जब टेप की सुनी ना तो मेरे और जो है ना रोमांच खड़े हो गए कि मैं आया ही हूँ इस पत्य दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो मैंने कहा ये शब्द तो कोई बोल ही नहीं सकता, ये तो भगवान के ये तो कोई अथॉरिटी बोल सकती है। तो तुम्हें बहुत पावन बनना है। बच्चे कोई भी ऐसी वैसी खान पान की चीजें, कोई भी विकारी चीज, विकारों को तो नाम ही नहीं लेना है, बुराइयों को तो तजना है। गीता में भी काम महाशत्रु है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मनुष्य की आत्मा को नीचे गिराने वाली है। इनसे सबसे बचना है, हमें देवता बनना है। मैं आया हूँ, दैवी गुण धारण करो बच्चे, उस दुनिया में चलना है।
तो इन पुरानी दुनिया से मोह ममता जो भी है विकार है इनसे त्याग करना पड़ेगा। तो ये बाबा के प्रथम महावाक्य जो आपने टेप में सुने ये थे, ये डायरेक्ट महावाक्य थे जो मेरे को और भी आगे ले गए। और फिर मैं धीरे धीरे फिर मैंने इच्छा जाहिर की मुझे माउंट आबू चलना है, माउंट आबू चलना है, मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बहन जी को कहा, सती दादी को कहा, चंद्रमणि दादी ने भी मेरे को बहुत समझाया, वो भी सुनी थी तो मेरे को उसने भी बहुत अच्छी तरह समझाया। वो तो बड़े उमंग से माउंट आबू से आई थी तो पूरा ज्ञान से जैसे भरा हुआ होता है ना, आदमी उछलता है तो ऐसे उछल के सुना रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसी रीति से मेरा जीवन आगे चलता रहा। फिर मैं माउंट आबू गया तो वहाँ पांडव भवन में आप जब पहली बार गए, पहली बार ही गया था और मैं तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की वायुमंडल देख, आत्माओं को सब जो रहती थी उनको देख करके ही मेरा एक रोमांच। जब आप पहली बार पांडव भवन में एंटर हुए तो आपको बाबा किस दिन मिले? पहली बार में ही मिल गए? उस समय तो नहीं मिले, हमें क्लास रूम में मिले। मैं आया, फिर मेरे को कहा फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर के आकर के फिर बाबा से मिल। तो आपको अंदर में बहुत लगन होगी ना कि बाबा से कब मिलेंगे? हाँ, तो मैं तो जा करके बैठ गया, और भी बैठे हुए थे तो सब क्लास लगी हुई थी तो मैं भी बैठ गया तो बाबा को किसी बच्चे वो बच्चा वो जो आया है ना जय बोलते वो सामने बैठा, मेरे को इशारा किया तो यूं करके। तो बहन दीदी थी, बड़ी दीदी जिसको मनमोहिनी दीदी कहते हैं, उसने मेरे को इशारा किया आओ बाबा, तो बाबा से मिलो। तो मैं आया, बाबा से देखते ही मेरे तो ऐसे लगा जैसे मैं किससे मिल रहा हूँ, इतनी बड़ी अथॉरिटी से, और मैं उसके सामने क्या छोटा सा, फिर भी मेरे को वही तो मैं बाबा की जैसे आकर्षण हुआ ना तो मैं जैसे बाबा की गोदी में चला गया। और जब गोदी में गया तो वो तो कहना ही क्या था, मेरे जीवन का एक सुंदर एक, मैं कहूँ कि कह नहीं सकता हूँ उसके शब्द को, तो मैं ऐसा जैसे लौलीन हो गया, जैसे नदी सागर में मिल जाती है इस तरह से ऐसे मैं बाबा से चिपक गया। और इतनी उसमें से आकर्षण आई जैसे अंदर ही अंदर जैसे मेरे अंदर से लाइट ही लाइट उनके अंदर से निकल के मेरे में भरी जा रही है। ऐसा अनुभव होता गया। मैं एक रहा 2 मिनट ही, और 2 मिनट में मेरे को इतना अनुभव हुआ जिसकी अब शब्दों में नहीं कह सकते, शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता। मगर वो उसके बाद में मिला, बाबा से देख कर दृष्टि लेते हुए मेरी दृष्टि के अंदर भी मेरे को वो जैसे एक गंगा बहती है ना ऐसे बहने लगी, वो आंखें गुलाबी सी हो गई। और फिर मिल करके मैं थोड़ी देर फिर पास में बैठ गया तो फिर तो 2-3 दिन जहाँ जितने दिन रहने थे रहे, रोजाना मिलते रहे, आते रहे, बाबा से मिलते रहे, कभी बाबा से खेलते भी रहे, कभी बाबा से शाम को बाबा सबको बच्चों को 2-4 बच्चे इधर 2-4 बच्चे इधर, दादियाँ इधर, कोई उधर, तो टेनिस वगैरह भी जैसे खेलते हैं ना, बैडमिंटन वगैरह भी खेलते थे। तो मैं भी बाबा पूरी फुर्ती के साथ खेलते थे। बाबा उनकी उम्र का कोई असर नहीं था, वो तो चलते भी थे ना तो ऐसे लगता था जैसे ये है ही नहीं, जैसे लाइट ही लाइट चल रही है उसमें से निकल रही है, और चलते भी थे। तो हम लोग तो युवा होते हुए भी पीछे रहते थे और बाबा हमसे भी आगे चलते थे। कभी पहाड़ी पे ले जाते थे घुमाने के लिए। तो आप बाबा के साथ पहाड़ी पे गए हो घूमने? बाबा के साथ पहाड़ी तक तो नहीं गया, बाहर तक ऐसे तो ऐसे घूमने के लिए गए थे। लकी लेक है वहाँ पर, वहाँ तक गए थे, घूम करके आए, लकी लेक का पूरा चक्कर करके भाइयों के साथ ऐसे घूमने करते। तो आप हर वर्ष बाबा से मिलने जाते? मैं वर्ष में 3 बार जा, मेरे को तो 3-4 बार जाना होता था मेरा। तो मेरे तो इतना आकर्षण था कि कब बाबा ने आपको कभी कोई विशेष सौगात दी जब आप सौगातें तो क्या है, वो खुद जब मिल गए तो फिर सौगात उसके आगे क्या है। फिर भी ऐसे बहुत कभी थी तो मेरे को वो मेरे अंदर मेरे पास वो रिंग थी एक बड़ी सारी, तो मैंने कहा बाबा मेरे को अब ये रिंग जो है ना ये अब मैं यहाँ जगह करता हूँ, मेरे को आप दूसरी रिंग दे दो यहाँ जो बहन बाबा ने आपको नई रिंग रिंग पहनाई।
मैंने कहा चलो, मेरे को तो बहुत खुशी से भर गया। मैं तो वहाँ जितने दिन भी रहता था 3-4, मेरे को तो बाबा कहता तो बच्चे तुम आ जाया करो, अब तो तुम तो घर के बच्चे हो। हाँ, तो इसलिए मेरे को सब कहते थे तो बाबा ने आपको वरदान दिया है कि तुम घर के बच्चे हो। तो एक बाबा ने रोज कोई ना कोई वरदान देते थे, हमारे को जीवन में उत्साह भरते थे। और उसके बाद तो बिजनेस भी मेरा बढ़ता चला गया। मैं पहले छोटा सा था, फिर बड़ा हो गया, उसके बाद बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद भी मैं समझ लो कि हर 3 से 4 महीने जाता था, तब भी बाबा कहते बच्चे तुम जब हो आपका घर आ जाया करो, कोई बात नहीं है। तो मेरे अंदर से सारी बुराइयां भी निकल गई, ये काम क्रोध वगैरह सब मैंने फिर अपने ब्रह्मचारी जीवन में पवित्रता को उदाहरण किया। खान पान का भी मैं शुद्धि किया, बाहर से नहीं खाता था। हालांकि इस पे घर वालों ने भी विरोध किया कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चाचा जी ने भी मेरे को कहा कि भैया इतना तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा चाचा जी आप एक तरफ ऐसा करो, एक आप गीता पाठे हो ना, दुकान खोलते हो, गीता पढ़ के जाते हो, आप एक मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो आप वहाँ चल के देखो। तो मैं उनको अपने गाड़ी में बिठा करके ले आया और उनको बहनों ने समझाया, उन्होंने भी समझा बात को, अच्छी तरह से ज्ञान को समझा, सुना भी, क्योंकि गीता का पढ़ा हुआ तो था ही था और समझने में भी होशियार था थोड़ा सा, इसलिए उसने समझा। फिर पिताजी को समझाया ये जहाँ जाता है ना, पहले तो कहता था मुझे भी था कि यहाँ वहाँ जादू लगता है ये, और ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को कोई नहीं, मैं ठीक है, कोई बात नहीं, विरोध नहीं किसी का नहीं, तो अच्छी जगह जा रहा है, जाने तो इनका जीवन बनता है तो अपना बच्चे खुश रहे, अपन खुश रहें तो चाहिए। तो ऐसे करते मेरे जीवन ऐसे सब